नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है पूर्ण क्लासेस की। दोस्तों, हम अभी तक प्रैक्टिस सेट 5 कर चुके थे, सॉरी प्रैक्टिस सेट 4 हम कर चुके। आज है हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट हमें करना है, ठीक। आज है हमारा कौन-सा प्रैक्टिस सेट है? आज है हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट करना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो सभी तैयार हो जाएँ और हम अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं लेटेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट के क्वेश्चंस जो एसएससी में 2023 के जो 22 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और ये आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आप सभी को इसका आंसर कर। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से आप देखोगे, क्या लिखा गया है? आई कॉट व्हाइट कैट, आई कॉट अ व्हाइट कैट रस्टलिंग बीनीथ माई रूम। इसका सेंस क्या हुआ? बीनीथ माई रूम, ठीक है। पेन को थोड़ा हम चेंज करते हैं। अब देखिए ध्यान। बीनीथ मीन्स दोस्तों क्या होता है? बीनीथ मतलब होता है अंडर, किसी चीज के नीचे, मतलब ये अंडर की सेंस, अंदर की सेंस देता है। यहाँ पर ध्यान देखोगे तो मेरे रूम के अंदर की सेंस नहीं दोस्तों, रूम के अंदर की सेंस है ना कि नीचे की सेंस है ना। तो मतलब उसने क्या देखा? मैंने एक बिल्ली पकड़ी जो क्या कर रही थी? मेरे रूम के नीचे नहीं दोस्तों, मेरे रूम के अंदर, राइट। तो यहाँ पर बीनीथ की प्लेस पर क्या होना चाहिए दोस्तों? चाहिए था। ओके, यहाँ से प्रीपोजिशनल रिलेटेड मिस्टेक था जो हमें रखना है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक इंफॉर्मेशन क्या मिली, ठीक है। यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों क्या मिली? आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि दोस्तों चाहे आप बीनीथ का यूज करो, ठीक है, चाहे आप दोस्तों अंडर का यूज करो, ठीक है, चाहे आप बीनीथ का यूज करो, चाहे अंडर का यूज करो, या दोस्तों हम कभी कभी इसके सेंस में अंडर नीड का भी यूज कर देते हैं, नीड का भी यूज कर देते हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इन सभी का सेंस क्या है? समान है, सभी की सेंस क्या है? इक्वल है माइडी, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों कहाँ का है? ये दोस्तों ग्रेजुएट यानी सीजीएल का दोस्तों, सीजीएल 2023 का जो प्री हुआ था दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया। ओके, चलिए मूव करते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को करना है। ओके डियर, चलिए करिए इसको। ओके, तो दोस्तों देखते हैं क्या सेंटेंस लिखा है। किड्स लर्न अ लॉट बाय देयर स्कूल एक्टिविटीज एंड होमवर्क। यहाँ दोस्तों देखते हैं एक एक स्टेप को दोस्तों देखिए। किड्स, राइट, किड्स के बाद क्या लगा है? एक हमारा क्या है? प्लूरल वर्ब है कि किड्स क्या करते हैं? सीखते हैं। किस सेंस है? यहाँ पर सेंस है सेंस ऑफ ऑलवेज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। यानी जो दोस्तों बच्चे होते हैं क्या सीखते हैं? कहाँ सीखते हैं? अपने स्कूल एक्टिविटीज से और होमवर्क से, वहां से सीखते हैं। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप इस बाय प्रीपोजिशन पर नजर डालोगे तो हम बाय प्रीपोजिशन का यूज किस लिए करते हैं? हम बाय प्रीपोजिशन का यूज किस लिए करते हैं? ठीक है, हम इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कई प्लेस की जगह पर करते हैं, एक बार सीख लेते हैं। इसका सबसे पहला यूज क्या होता है दोस्तों? हम बाय का यूज करते हैं डूअर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डूअर, डूअर मीन्स क्या होता है? जो किसी काम को करता है, किसी काम को करता है, तो हम बाय का प्रयोग ठीक दोस्तों। दूसरा इसका सेंस क्या है? दूसरा दोस्तों हम बाय का यूज करते हैं मीन्स ऑफ ट्रेवल, मीन्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रेवल, यानी जितने भी यातायात के साधन होते हैं हम उनके साथ इसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। बहुत सारे यूज हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं उसकी केवल बात करूंगा जो जनरली आपको एग्जाम में मिलते हैं।
ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, जैसे दोस्तों हमने कहा क्या कि आई स्नेक was a snake was killed by Ram. A snake was a snake was a snake was killed by Ram. ठीक है, अगर इसे ध्यान से देखोगे यहाँ पर स्नेक को मारने वाला कौन है, ठीक है, कौन है यहाँ पर, ये बाई प्लस डूअर, तो आपने ये यूज कर बाई प्लस डूअर, तो एक सेंटेंस ये हो गया। जैसे ही विल कम हियर, ही विल कम हियर बाई ट्रेन, वह कहाँ से आएगा, ट्रेन से आएगा। ही विल कम हियर बाई ट्रेन, वह कैसे आएगा, ट्रेन से आएगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी क्या है हमारा एक, आपने क्या यूज कर दिया, मीन्स ऑफ टेबल के साथ इसका। अब यहाँ पर देखोगे तो बाई का कोई यहाँ पर सेंस नहीं आ रहा, ठीक दोस्तों, यानी आप इनसे सीखते हो ना, जो बच्चे होते हैं अपनी एक्टिविटीज से और होमवर्क से सीखते हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर बाई का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पर हमें करना दोस्तों क्या, तो प्रीपोजिशन ओके रिलेटेड, ये मिस्टेक था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, और आप देखोगे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आई डी स्टूडेंट। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है। सभी लोग इसका आंसर कीजिए। ओके दोस्त, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं, एक एक स्टेप समझते हैं क्या लिखा है दोस्तों। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग, दोस्तों एन इवनिंग, इवनिंग साउंड किसकी है, ऑयल साउंड है, तो इसके साथ एन सही है। नियर पुल, तो दोस्तों पूल के साथ यहाँ पर हमें आर्टिकल चाहिए था, तो ये भी सेंटेंस क्या है, रॉन्ग हो गया। यहाँ से आगे देखते हैं, आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग, सही है, ठीक है। इवनिंग एन नियर, यहाँ दोस्तों नियर के पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल लगा दिया, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हम दोस्तों किसके साथ कर रहे हैं, नाउन के साथ करते हैं। यहाँ पर तो नियर एडवर्ब है, क्योंकि प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो भी सेंटेंस क्या है हमारा, रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। यहाँ देखते हैं, आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी। दोस्तों अगर सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, दोनों सेंटेंस को सेम कर दिया गया है, राइट। आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी, राइट। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इन दोनों सेंटेंस को कहीं ना कहीं दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया है, दोनों सेंटेंस सही हो गए हैं। देखा जाए तो दोनों सेंटेंस सही भी है, दोनों सेंटेंस क्या है, सही भी है, दोनों क्या है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको सही कर लेते हैं, क्या करते हैं, इस ऑप्शन ए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ से ए क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन कर दो, ठीक है। आई वुड लाइक टू स्पेंड एनी नियर अ पूल, ओके, नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। तो इसमें ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा दोस्तों।
चलिए ओके, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। दोस्तों हम क्या सीखते हैं, क्या लिखा है, इफ यू लिव इन अ इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री, इफ यू लिव इन अ फॉरेन कंट्री यू शुड ट्राई एंड लर्न, नहीं यू शुड लर्न ट्राई टू लर्न लैंग्वेज। यहाँ पर एंड के प्लेस पर क्या होना चाहिए था, एंड के प्लेस पर चाहिए था क्या, टू ट्राई टू लर्न लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपको आंसर कहाँ क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है सीजीएल का 2023 शिफ्ट। ठीक दोस्तों, ट्राई कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन का सभी लोग ट्राई करें। ओके, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा, राइट। चलिए अब मूव करते हैं, हाँ देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स, देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट है मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर। इसी की वजह से क्या आया यहाँ पर, आर आया। अब चूंकि जो देयर है वो क्या है, देयर हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देयर हमारा क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर यहाँ पर केवल क्या कर रहा है, मेन सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस कर रहा है, सब्जेक्ट का इंट्रोड्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स हु okay who are already completed their fitness test for the post since 2020। अब अगर ध्यान से दोस्तों देखोगे तो आर ओके आर ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो ध्यान दोस्तों हम जानते हैं कि जो भी हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होते हैं उनको दोस्तों जब हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो हम यूज करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ ध्यान से देखोगे तो इसकी यहाँ पर पैसिव वॉइस भी दोस्तों सेंस आ रही है, यहाँ पर दोस्तों पैसिव वॉइस का सेंस नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर आपका वो रिलेटिव नाउन है, इसलिए दो सीकर्स जॉब सीकर्स की वजह से यहाँ पर क्या है, हैव प्लूरल। ठीक है, तो देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट फॉर द पोस्ट सिंस 20। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पर आर के प्लेस पर हैव होना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा बी ऑप्शन से क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आप सभी को आंसर करना है क्या होगा, इसका आंसर आप सभी को करना है क्या होगा। ओके ओके दोस्त, चलिए आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। क्या दोस्तों क्वेश्चन लिखा है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ वन अदर ओके इन टाइम्स ऑफ
क्राइसिस, ठीक है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने प्रोनाउन में आपको एक टॉपिक पढ़ाया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल आपको दोस्तों पढ़ाया है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसमें दोस्तों हम दो प्रकार के मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन दोस्तों पढ़ते हैं। क्या होता है? पहला होता है ईच अदर, राइट, ईच अदर। दूसरा होता है वन एनदर। तो दोस्तों क्या होता है? वन एनदर होता है, ठीक है। ईच अदर दोस्तों हम कब यूज करते हैं? जब हम दोस्तों बात करते हैं कि टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, यानी जब एक बार में दो की कंसिडरेशन हो तो ठीक है दोस्तों। और वन अनदर हम कब यूज करते हैं? थ्री, थ्री और मोर। जब थ्री और मोर का सेंस होता है तो क्या करेंगे दोस्तों? वन अनदर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बी मस्ट टेक केयर ऑफ, ओके, वन अनदर। यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए? यहाँ पर लिखा है वन अदर, दोस्तों क्या है? पर दोस्तों क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था ये वाला वन अनदर चाहिए था। बिल्कुल सिंपल दोस्तों क्वेश्चन था। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है सीएचएसएल का, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को ओके। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसका हम कॉन्सेप्ट को दोस्तों सीख, ठीक दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बताने के बाद आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक दोस्तों। करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको अब सिखाना है क्या? कॉन्सेप्ट। और आपको क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है? अब ध्यान से आपको समझ। दोस्तों आप जानते हो कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक दोस्तों। कंपैरिजन मींस दोस्तों, तो कंपैरिजन मींस दोस्तों क्या होता है? जब हम दोस्तों तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए हमारे पास मैक्सिमम दो चीजें होनी चाहिए। वी हैव मैक्सिमम टू थिंग्स टू मेक अ कंपैरिजन, राइट। तो दोस्तों में ध्यान रखना होता है कि हम कंपैरिजन हमेशा तो सिमिलर चीजों के बीच करते हैं। जो कंपैरिजन होता है हमेशा लाइक ऑब्जेक्ट्स के बीच ही कंपैरिजन, ओके। तो यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो कंपैरिजन अगर दोस्तों सब्जेक्टिव केस का हो, अगर दोस्तों जो आप कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो किसका? सब्जेक्टिव केस का। अगर आप कंपैरिजन कर दोस्तों कर रहे हो किसका? अगर आप डियर कंपैरिजन कर रहे हो किसका? सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन आप सब्जेक्टिव केस से ही, ठीक है, आप सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे करोगे? सब्जेक्टिव केस से ही। ये आपको ध्यान रखना है। ये सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होता है? सब्जेक्टिव केस से ही होता है, ठीक है। और यदि ठीक है आपका कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस के बीच हो रहा है। यदि ऑब्जेक्ट के बीच हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस से ही हम करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से और ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस से, ठीक है दोस्तों। और हमेशा ध्यान रखना आपको जो कंपैरिजन कंजंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम कंपैरिजन कंजंक्शन हमारे पास मेनली दो होते हैं, ठीक है। क्या दोस्तों होते हैं? एक दोस्तों होगा एज, या तो आपको मिलेगा एज या मिलेगा आपको देन। ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं कंपैरिजन कंजंक्शन। क्या होते हैं आपके? कंपैरिजन कंजंक्शन। क्या होते हैं? कंपैरिजन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? एक दोस्तों एक और बात, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को क्लियर कर पाओ। और दोस्तों बात, हम सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? वर्ब का। सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका दोस्तों होता है? वर्ब का, ठीक है। वर्ब के दोस्तों पहले हम हमेशा यूज करते हैं क्या? सब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं डियर? सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब वर्ब के पहले हमेशा हम क्या यूज करते हैं?
सब्जेक्ट और डियर वर्ब के बाद हम हमेशा दोस्तों क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या यूज करते हैं डियर, ऑब्जेक्ट। वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। क्या लिखा है, ही इज। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो इज हमारी क्या है, इज हमारी वर्ब है, राइट। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही है, ही सब्जेक्ट है। मीन्स ही इज एज कॉन्सर्न्ड एज, ठीक है, मी। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस का दोस्तों कंपेरिजन क्या है ना, कि ही उतना कंसर्न है जितना मैं कंसर्न। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ कंपेरिजन किसका हो रहा है, सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर मी की प्लेस पर दोस्तों यहाँ पर आई होना चाहिए था, ठीक है। सो ही इज एज कंसर्न्ड एज आई रिगार्डिंग द ओके रिन्यूड एग्जामिनेशन शेड्यूल। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, बेशक राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ओके, सो बेसिक सा क्वेश्चन था जो आप में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसका आंसर करना है। ओके, ओके दोस्त, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं क्या, आफ्टर दैट लॉन्ग आफ्टरनून, ओके, आफ्टर दैट लॉन्ग आफ्टरनून when I quietly entered her room to hand over the packet to her, she asked me to sit reluctantly, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, sit हमारी वर्ब है, sit क्या है हमारी वर्ब है, राइट। तो दोस्तों यहाँ से प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं बहुत जल्दी से दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा मदद करे, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्या करे, आपको हमेशा मदद करे। दोस्तों यहाँ पर आपने लिखा सब्जेक्ट, ओके, और दोस्तों सब्जेक्ट बाद आपने यहाँ पर यूज की वर्ब। क्या यूज की दोस्तों, वर्ब यूज, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर ये जो आपकी वर्ब है ना, ये आपकी जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब, ये आपकी है लिंकिंग वर्ब। ये आपकी दोस्तों कैसी वर्ब है, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। तो इस केस में दोस्तों ध्यान रखना है, तो इस लिंकिंग वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो दोस्तों क्या दोस्तों होगा, सेकेंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, आपने दोस्तों यहाँ पर यूज किया सब्जेक्ट, यूज किया दोस्तों सब्जेक्ट, दोस्तों आपने यूज किया यहाँ पर वर्ब। दोस्तों जो आपकी वर्ब है वो क्या है, एक एक्शन वर्ब है, क्या है, एक एक्शन वर्ब है। अब दोस्तों अगर एक्शन वर्ब है तो एक्शन वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है दोस्तों, एक्शन वर्ब को क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों रिलेक्टेंट की प्लेस पर क्या होना चाहिए था, रिलेक्टेंटली होना चाहिए, रिलेक्टेंटली यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखोगे तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपसे, ये दोस्तों देखते हैं क्या क्वेश्चन है, रीस्टोरिंग सॉइल हेल्थ, ओके, मतलब सॉइल हेल्थ को क्या करना, रिस्टोर करना, रिस्टोरिंग सॉइल हेल्थ वुड हेल्प एट मिटिगेट। अब दोस्तों हम जानते हैं, दोस्तों हमने बात की थी पॉजिटिव वर्ब ना, और दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव वर्ब होती है, ठीक है, जो पॉजिटिव वर्ब क्या होती है, हेल्प होती है, ओके, जो पॉजिटिव वर्ब हेल्प होती है। तो हमने क्या बात की थी, आप इसके बाद
ठीक है। आप इसके बाद दोस्तों इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव दोस्तों का यूज करते हैं, वो भी सही हो दोस्तों, तो इसकी बात की थी। यानी आप दोस्तों बात करते हो इन्फिनेटिव की, यानी इन्फिनेटिव दोस्तों क्या होता है, इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये भी क्या होता है, ये भी हमारा सही आंसर होता है, ये भी हमारा क्या होता है। और चाहे तो आप इस हेल्प के बाद केवल क्या यूज करें, बेयर इन्फिनेटिव यूज करें, बेयर इन्फिनेटिव, चाहे आप क्या यूज करें डियर, बेयर इन्फिनेटिव यूज करें। बेयर इन्फिनेटिव मीन्स दोस्तों क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव है केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू आप रिमूव करते हो तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एट रॉन्ग है। तो चाहे दोस्तों यहाँ पर केवल मिटिगेट यूज करो, चाहे टू मिटिगेट यूज करो दोस्तों, दोनों क्या है बिल्कुल सही है। चाहे आप केवल मिटिगेट यूज करो, चाहे टू मिटिगेट यूज, बिल्कुल। पर ध्यान से देखोगे तो हेल्प एट मिटिगेटिंग क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर सही हो जाएगा। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए इसका आंसर आप सभी को करना है। ओके, तो अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पहले आंसर मिल जाएगा। आप कहोगे सर यू के बाद जस्ट क्या आ गया है, यू के बाद जस्ट दोस्तों आप कहोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कौन सी, ये कहाँ का ग्रामर है। ठीक दोस्तों, तो सिंपली आप कहोगे सर ये मिस्टेक है, आगे जाने की मुझे क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपको आंसर करना है क्या होगा, ठीक है। ओके, तो दोस्त अब ध्यान से देखो, ये दोस्तों क्वेश्चन कहाँ का है, ये दोस्तों क्वेश्चन एमटीएस का है, लेकिन ठीक ठाक, ठीक है। देखते हैं, दी फ्रंट पार्ट, दी फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर, ओके, for caving the lines and the back end for scratching of the whole area। अब दोस्त अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो स्क्रैच है ना, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये होल एरिया। यहाँ पर जो ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन रॉन्ग है दोस्तों, हमें होल के पहले क्या लगाना होगा, आर्टिकल क्या लगाना होगा दोस्तों। यहाँ पर ऑफ नहीं दोस्तों, नहीं रहेगा, ऑफ नहीं रहेगा, ऑफ प्लेस होगा क्या रहेगा, क्योंकि हम होल के पहले क्या लगाते हैं, क्या का यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, हमारा आंसर हो, ये क्या करोगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, आपको इसका बताना है, सभी लोग आंसर कीजिए। ओके दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या होगा, वेयर कैन आई फाउंड अ गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हियर। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो आप पूछोगे, ठीक है सर, कहोगे यहाँ पर एडवर्ब क्या है, ही, ये तो पूरा रिप्लाई कर रहा है, इसके लिए दोस्तों हमें किसी भी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों क्या हो गया, हम जानते हैं क्या दोस्तों, कॉन्सेप्ट जानते हैं, पर हियर दोस्तों हियर दोस्तों किसका रिप्लाई कर रहा है, वेयर का। और वेयर दोस्तों जो भी रिप्लाई कर रहा है दोस्तों क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। दोस्तों क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस दोस्तों, होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हम दोस्तों जानते हैं कि अबाउट यानी प्रीपोजिशन का यूज आप किसके साथ करते हो, या तो ऑब्जेक्ट के साथ करोगे, नाउन के साथ करोगे, तो प्रोनाउन के साथ करोगे, एडवर्ब के साथ तो यूज नहीं करोगे दोस्तों। यहाँ अबाउट नहीं दोस्तों, अबाउट नहीं होगा, ठीक है। पर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन
सही हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को करना है। ओके दोस्त, अब दोस्तों क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पर अपने डालते हैं, क्या है, फैक्टोरिंग इज ऑफ कोर्स, फैक्टोरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन। अब दोस्तों हम सब लोग जानते हैं कि जो सुपीरियर है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, देन नहीं, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, टू का यूज करते हैं। ठीक ठीक दोस्तों, हम जानते हैं कि हम दोस्तों जानते हैं कि कंपैरिजन के लिए, हम दोस्तों जानते हैं कि हम कंपैरिजन के लिए दोस्तों क्या यूज करते हैं, दोस्तों यूज करते हैं देन का। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सुपीरियर, जैसे सुपीरियर दोस्तों हो गया, जैसे सुपीरियर, सुपीरियर दोस्तों हो गया, ओके ठीक है, सुपीरियर दोस्तों हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर दोस्तों हो गया। तो दोस्तों ये सब क्या करते हैं, ये सब दोस्तों क्या करते हैं, सब दोस्तों जो जूनियर जीनियर पोस्टीरियर ये सब दोस्तों होते हैं, क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ये क्या देते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं दोस्तों, इसलिए हम इनके साथ क्या लगाते हैं, देन नहीं, हम इनके साथ देन का यूज नहीं करते, साथ दोस्तों किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। यहाँ पर दोस्तों देन के प्लेस पर क्या टू होना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस केस में देखोगे तो हमारा सी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक दोस्त, ओके दोस्त, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। देखते हैं दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। कंपनीज विल गो आफ्टर वन अदर, वन अदर दोस्तों, तो दोस्तों जो अभी हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात की दोस्तों, वही से रिलेटेड मिस्टेक है यहाँ पर दोस्तों, वन अदर नहीं होगा, वन अनदर, वन अनदर का हम यूज करेंगे, वन अनदर का यूज हमारा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आज की स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को करना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके दोस्त, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन। अब दोस्त देखते हैं, पहले दोस्तों हम समझते हैं एक बहुत ही प्रॉपर इंपॉर्टेंट चीज लिख लेते हैं आप दोस्तों, इट्स, इट्स दोस्तों क्या है, इट्स दोस्तों क्या है, इट्स दो है दोस्तों, इट प्लस इज का, इट्स प्लस इज, राइट, प्लस आप बोल सकते हो एज, इन सब का क्या है दोस्तों, इन सबका सबका कंट्रैक्टेड फॉर्म है, सबका क्या है, कंट्रैक्टेड फॉर्म, क्या है दोस्तों, कंट्रैक्टेड फॉर्म, ट्रैक्शन है। लेकिन दोस्त, लेकिन तो आप यूज करते हो ये इट्स, ये वाला इट्स आपका है पजेसिव एडजेक्टिव,
ये दोस्तों क्या है आपका, क्या आपका है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव है, ऐसी को आप बोल सकते हो डिटरमिनर है। क्या है, डिटरमिनर है। ठीक है, यानी दोस्तों हमेशा ध्यान रखना इट्स के बाद क्या आएगा, नाउन जरूर जरूर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए इट्स, इट्स यानी इट इज रिफरिंग या इट्स रिफरिंग टू द सेम बिग लोग हु मेट फेट थैंक्स टू डेविड्स, ओके, डेविड्स स्लिंग शॉट्स। ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को ओके दोस्त। तो देखते हैं ये दोस्तों क्वेश्चन कहाँ का है, ये दोस्तों क्वेश्चन यस का, यस 2023 का ये। देखते हैं दोस्तों क्या होगा, क्या लिखा है, डिस्पाइट ऑफ। अब दोस्तों शुरुआत में मिस्टेक है, हम दोस्तों जानते हैं एक दोस्तों प्रीपोजिशन होता है डिस्पाइट, एक दोस्तों प्रीपोजिशन होता है डिस्पाइट, और एक दोस्तों इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ। दोनों दोस्तों क्या है, सेम मीनिंग सेम सेंस। दोस्तों क्या होता है, सेम सेंस होता है। ठीक है, इन दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे तो डिस्पाइट की मीनिंग क्या है, इन स्पाइट ऑफ। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करते, डिस्पाइट का यूज नहीं करते। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को करना है, ध्यान से दोस्तों इसका आंसर आप सभी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। ओके दोस्त, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। दोस्तों क्या लिखा है, जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट मीन आई, ओके, मीन आई कॉन्ट स्कोल्ड यू। ठीक दोस्तों, आई एम क्वाइट, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों था डजेंट मीन, तो आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, डजेंट मीन, यहाँ पर दोस्तों क्या था, डजेंट मीन। ठीक है, मीन्स जस्ट बिकॉज आई एम क्वाइट डजेंट मीन आई कैन नॉट स्कोल्ड यू। ठीक दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नो एरर सही हो जाएगा, एरर हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आप सभी को ओके दोस्तों, तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब क्या करते हैं,
क्या लिखा है, मच ऑफ द आर्ट ही डिस्कसेस इज, ठीक है, इज। यानी अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये आ गया आपका लिंकिंग वर्ब। इसके बाद अब क्या होगा, सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव। फनी एंड प्लेइंग, आप कहोगे सर प्लेइंग नहीं दोस्तों, होगा प्लेफुल, क्या होगा, प्लेफुल। एंड एंड मिस्चीवियस, यहाँ पर दोस्तों प्लेइंग के प्लेस पर क्या प्लेफुल होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर दोस्तों क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए। हाँ दोस्तों, अभी दोस्तों हमने जो जस्ट पीछे बात की कि अगर सब्जेक्ट है और उसके बाद लिंकिंग वर्ब है तो बार दोस्तों क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, राइट, तो हम जानते हैं। तो इसलिए देखोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, ओके दोस्त। तो एंड मिस्चीवियस ऑप्शन दोस्तों इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहीं पर मिस्टेक हो जाएगा, कुछ ऑप्शन में इधर दे दिया गया है, कोई दिक्कत, ठीक दोस्तों। तो यहाँ से हमारे सभी क्वेश्चन की श्रृंखला होती है समाप्त, ओके। तो हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो आशा करूँगा कि आपको वीडियो आए हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें और दृष्टिकोण क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।